नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। तो यहाँ पर शिर्क से क्या मुराद है और शिर्क की तारीफ क्या है, और शिर्क के अलावा अगर कोई बंदा कुफ्र करता है तो क्या उसकी बख्शिश हो जाएगी या नहीं। देखें अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को नहीं बख्शेगा जो उसके साथ शिर्क करे, और जो उसके अलावा यानी उससे नीचे है जिसे चाहे माफ़ फरमा दे। और जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क किया उसने बहुत बड़ा गुनाह बांधा, ये बहुत बड़ा उसने गुनाह किया, इसमन अज़ीमा, बहुत बड़ा गुनाह किया। तो यहाँ पर शिर्क का माना यह है कि जो कुफ्र पर मरे उसकी बख्शिश नहीं होगी। तो सबसे पहले याद रखें कि शिर्क की तारीफ क्या है। शिर्क की तारीफ यह है कि मजूसियों की तरह किसी को वाजिबुल वजूद जान कर उलूहियत में शरीक करना, या बुत परस्तों की तरह किसी को इबादत का हकदार समझना शिर्क करना कहलाता है। जैसे कि मजूसी जो होते हैं चीन वाले आग की पूजा करते हैं, और इसी तरह हिंदू सिख ये बुतों की इबादत करते हैं। तो किसी को वाजिबुल वजूद जानकर उलूहियत में शरीक करना या इबादत का हकदार समझना बुत परस्तों की तरह जैसे हिंदू करते हैं, सिख या इस तरह के जो लोग होते हैं, ये शिर्क करना कहलाता है। तो कोई भी मुसलमान शिर्क नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक है, वो अकेला है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वही ज़िंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है। तो कोई भी मुसलमान शिर्क नहीं करता, और ना ही किसी मुसलमान पर शिर्क का हरगिज़ भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो इस हवाले से याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की बख्शिश नहीं करेगा, उसको माफ़ नहीं करेगा जो शिर्क करता हुआ मर जाए। जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, मजूसी हैं, तो अगर इसी हालत में मर जाते हैं, ईमान नहीं लाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, नबी करीम अलैहि सलाम का कलमा नहीं पढ़ते, तो उनकी हरगिज़ भी बख्शिश नहीं होगी, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। बाकी इसके अलावा जो शिर्क से नीचे गुनाह होते हैं, जैसे कोई मुसलमान है वो नमाज़ नहीं पढ़ता, जानबूझकर नमाज़ नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखता, शराब पीता है, तो ये बहुत बड़ा, बहुत कबीरा गुनाह है। अगर वो ईमान की हालत में दुनिया से चला गया तो कब्र का अज़ाब भी होगा, आखिरत का अज़ाब भी है। और फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से और नबी करीम अलैहि सलाम की शफ़ाअत से जन्नत में दाखिल हो जाएगा, लेकिन अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेगा कब्र में भी और आखिरत में भी। तो अलबत्ता जो शिर्क की हालत मर गया उसकी बख्शिश नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो कुफ्र पर मरे, क्योंकि जो मुशरिक होता है कुफ्र भी तो कर रहा होता है। तो आप अगर कादियानी है, बदबख्त मलऊन, ये दार इस्लाम से खारिज हैं, ये कहें जी हम शिर्क तो नहीं करते, हम नबी करीम अलैहि सलाम को अल्लाह का नबी भी मानते हैं, सिर्फ हमने ख़त्म नबूवत का इनकार किया, तो हमारी बख्शिश हो जाएगी, तो हरगिज़ भी इनकी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो कुफ्र पर मरे। तो अब जो कादियानी है, गुलाम अहमद कादियानी, मलऊन दज्जाल, उसके पैरोकार काफिर मुर्तद है, इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि नबी करीम अलैहि सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नबूवत को ख़त्म कर दिया, आप पर नबूवत को ख़त्म कर दिया, और आपकी जो ख़त्म नबूवत है ये क़तइयत से साबित है, कुरान से साबित है। तो मतलब यह जो कुफ्र पर मरे उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। इस तरह जो रवाफ़िज़ हैं, शिये हैं, ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साबियत का इनकार करते हैं। बाज़ ऐसे बदबख्त हैं, और इस तरह खिलाफत का खुलफ़ाए राशिदीन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की खिलाफत का इनकार करते हैं, ये भी कुफ़्र है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगाते हैं, ये भी कुफ़्र है। और इस तरह वहाबी देवबंदी इल्म गैब की नफ़ी करते हैं नबी करीम अलैहि सलाम से। तो जो शख्स मुतलक तौर पर नबी करीम अलैहि सलाम से इल्म गैब की नफ़ी करे, तो ऐसा शख्स भी दायरे इस्लाम से खारिज है। तो मतलब ये हुआ कि जो कुफ्र पर मरे उसकी बख्शिश नहीं होगी। तो लिहाजा यह है कि जो जिस शख्स ने भी शिर्क किया वो कुफ्र किया, मतलब मुशरिक हैं, जैसे हिंदू, सिख है, मजूसी, ये अगर इसी हालत में मर गए और इन्होंने नबी करीम अलैहि सलाम का कलमा नहीं पढ़ा तो इनकी बख्शिश हरगिज़ भी नहीं होगी। और इसी तरह मुसलमानों में से जिन्होंने कुफ्र किया, जैसे अब रवाफ़िज़ हैं, बदबख्त मलऊन, इन्होंने खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार कर दिया, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साबियत का इनकार कर दिया। तो ज़ाहिर बात है जो भी मुसलमान होकर इस तरह के कुफ्र करेगा, ऐसा शख्स भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और इसी तरह नबी करीम अलैहि सलाम के इल्म गैब का इनकार करना, इस तरह और कई बुनियादी अकायद हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं। जो शख्स इसका इनकार करेगा ऐसा शख्स दार इस्लाम से खारिज। इस तरह रवाफ़िज़ शियों के बहुत सारे कुफ्रिया अकायद हैं जो इनकी किताबों में लिखे हुए हैं, और अहले सुन्नत की किताबों में भी लिखे हुए हैं इनके। तो लिहाजा यह है कि जो शिर्क करते हुए मरा, कुफ्र करते हुए मरा, उसकी हरगिज़ भी बख्शिश नहीं होगी। इस तरह किसी ने जन्नत का इनकार कर दिया, दोज़ख का इनकार कर दिया, फ़रिश्तों का, ये बातें ज़रूरियात दीन में से, ऐसे शख्स दार इस्लाम से खारिज है, उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। तो रवाफ़िज़ के अकायद भी किताबों में लिखे हुए हैं, खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत का इनकार करते हैं। अब खुलफ़ाए राशिदीन की जो खिलाफत है इजमा से साबित है, सहाबा की इजमा से साबित है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का इनकार करना कुफ्र है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि सहाबा की इजमा से साबित है। तो बहरहाल ये वीडियो सुने, आगे लोगों तक शेयर करें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।